Hello, my dear students. I welcome you all in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we will do Chapter 1, The Tiger King from the book Vistas, written by Ramaswamy Iyer Krishnamurthy. His pen name was Kalki. So, let's have a look on the writer's character. Ramaswamy Iyer Krishnamurthy was born on 9th September 1899. He died on 5 December 1954. His pen name was Kalki. He was Tamil writer, journalist, poet, critic and Indian independence activist. Indian इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट मीन्स भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसमें उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था. ही पेंड 120 शॉर्ट स्टोरीज, 10 novelettes. Novelettes means short novels, and 5 novels, 3 historical romances, editorials and political writings, and hundreds of films and music reviews. So the story at a glance. The story mocks the willfulness and arrogance of those in power. ये story जो है The Tiger King mocks at means मजाक उड़ाती है the willfulness. Willfulness means stubbornness. Stubbornness means जिद्दीपन किसका and arrogance घमंड का जो कि पावर में है उन लोगों का मजाक उड़ाती है. The writer of the story takes us to the days. हमको उन दिनों में लेके जा रहा है उन दिनों में लेके जाता है when king ruled, जब किंग्स का शासन हुआ करता था. Also they lived under the thumb rule of the Britishers. और उस टाइम मेन गवर्निंग बॉडी कौन थे? ब्रिटिशर्स. In addition, the ruler was uninterested in serving the people. Instead they spent their time on foolish pursuits. और उस समय के जो किंग्स हुआ करते थे वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते थे किस में? फुलिश परस्यूट्स, फालतू के कामों में, जबकि वो इंटरेस्टेड नहीं हुआ करते थे अपनी जो जनता थी उनके वेलफेयर के लिए. दे बेंट लॉ टू सूट देयर इंटरेस्ट्स. बिसाइड द महाराजा of Pratibandhapuram tries to disprove his fate that the chief astrologer predicted that a tiger will kill him. Actually, besides the Maharaja of Pratibandhapuram, इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम जिनका नाम था जलानी जुंगजुंग बहादुर, उनको बहुत बहुत सारी उपाधियां दी गई थी. वो क्या करते हैं? ट्राइज टू डिस्प्रूव. डिस्प्रूव का मीन्स अप्रूव, उसको प्रूव करना, साबित करना, लेकिन उसको नकारना चाहते थे. वो उसको डिस्प्रूव करना चाहते थे किसको? अपने फेट को, जो कि उनके फेट में लिखा हुआ था, जो उनकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था. क्या था? चीफ एस्ट्रोलॉजर ने एक प्रेडिक्शन की थी, भविष्यवाणी की थी दैट अ टाइगर विल किल हिम, कि उनको किसी उनकी डेथ जो होगी वो किससे होगी? किसी टाइगर से होगी. सो इसलिए इस प्रेडिक्शन को डिस्प्रूव करने के लिए ही ट्राइज टू बिलीव द प्रेडिक्शन एंड हंटेड डाउन 99 टाइगर्स. तो उन्होंने इस प्रेडिक्शन पे बिलीव करते हुए 99 टाइगर्स को सक्सेसफुली किल कर दिया, हंट कर दिया, उनका शिकार किया. बट द 100th टाइगर, ऑल्दो नॉट मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, लेकिन जो 100th टाइगर था, जो 100वां टाइगर था, वो क्या था? दैट वॉज मेड ऑफ वुड. वो वुड का बना हुआ था, उसमें फ्लैश और ब्लड, यानी कि वो कोई जीवित टाइगर नहीं था. एज वन ऑफ द स्लाइवर्स ऑफ वुड कट हिज राइट हैंड एंड बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ही डाइज. सो ये तो थी एक ग्लैंस उस पे कि वी विल रीड द सेम इन द स्टोरी. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द समरी ऑफ द चैप्टर. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस स्टोरी. You will enjoy, I'm sure. So let's start the story. The story refers to the Maharaja Sir Jilani Jungjung Bahadur of Pratibandhapuram. Name of the place is Pratibandhapuram. जगह की बात है, वहाँ के जो महाराजा थे उनको ये उपाधियाँ मिली हुई थी, सर जिलानी जुंगजुंग बहादुर. एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्ट हिज फ्यूचर. एस्ट्रोलॉजर्स ने उनके फ्यूचर के लिए क्या प्रिडिक्शन की थी? व्हेन ही वाज जस्ट 10 days ओल्ड, एस्ट्रोलॉजर्स से दैट अ टाइगर विल किल हिम, कि उनको उनकी मृत्यु किससे होगी? किसी टाइगर से होगी. टाइगर से क्यों होगी?
क्योंकि वो जिस आर में पैदा हुए थे दैट वॉज द आर ऑफ बुल, एंड बुल और टाइगर दोनों का क्या होता है, आपस में दुश्मनी होती है, इसलिए ही सेड दैट योर डेथ विल कम थ्रू अ टाइगर एंड दैट विल बी 100th टाइगर. दैट वॉज कन्फर्म्ड. ऑन दिस Surprisingly, the 10-day-old prince said, "Let tigers beware." अब उनको सावधान होने की जरूरत है, उनको बचने की जरूरत है मुझसे. उनको कहो कि वो मुझसे बचें. किनको? टाइगर्स को. The boy grows up just like any other royal child raised. जैसे रॉयल जो बच्चे हुआ करते थे राजाओं के, वैसे उसकी अपब्रिंगिंग हुई, उसका पालन पोषण हुआ. Such as by drinking the milk of white cow, looked after by English nanny and watching English movies. सारा कुछ बिल्कुल उसकी कैसे हुई, उसकी जो अपब्रिंगिंग थी वो बिल्कुल रॉयल वे में. When he was 20, he was crowned king and came to know about the prediction. जब वो 20 means 20 साल का हुआ, he was crowned king and he came to know about the prediction. उसको जब पता चला उस प्रिडिक्शन के बारे में कि उसकी डेथ के लिए कोई प्रिडिक्शन की हुई है, सो देन ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड किलिंग अ टाइगर एंड पुट अ बैन ऑन टाइगर हंट इन हिज स्टेट. तब उसको पता चला तो उसने क्या कर दिया, ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स एंड उसने बैन लगा दिया किस पे, ऑन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट. अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर्स he needs to be careful with the 100th tiger even if he successfully kills 99 tigers. Now the chief astrologer said him that if you kill 99 successfully, no problem, but you have to be careful in the 100th tiger, that will bring your death. So one time a high ranking British officer visits his state and wants to go to a tiger hunt. Once, you know what happened, a British officer came to his kingdom and he wanted to go for a hunt. However, the Maharaja declined his wish. Actually, the 100th tiger was his death. So he said, declined means मना करना. He refused. किसको रिफ्यूज किया? ब्रिटिश ऑफिसर को. एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स का ही राज था. So, in order to secure the state from the wrath of British officer, now it's very difficult to deny a high-ranking official. So, what did he do to secure the state? अपने state को secure करने के लिए from the wrath of British officer, the Maharaja sent 50 diamond rings to the officer's wife, whose worth was rupees 3 lakh. तो उन्होंने क्या किया, 50 डायमंड की जो रिंग्स थी वो ऑफिसर्स की वाइफ के लिए भेज दी, और उसकी वर्थ कितनी थी, 3 लाख, लेकिन उसकी जान से तो कम थी. सो उसने वो रिंग्स उनके लिए भेज दी. विद इन 10 years द महाराजा सक्सेसफुली स्लेज 70 टाइगर्स. और उन 10 years में महाराजा ने क्या किया, 70 टाइगर्स को मार गिराया. But after that there was no tiger left in Pratibandhapuram. लेकिन उसके बाद 70 tigers were completed. He was very happy. But after that no any tiger left in the kingdom. कोई tiger नहीं बचा था. Hence to complete his target of killing 100 tigers, he marries a girl from the royal state that has more tigers that he can complete his target. Now for this what did he do? उसने क्या किया, उसने अपने दीवान को भेजा कि वो आसपास के किंगडम्स में सर्च करे कि कोई ऐसा स्टेट हो जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो. सो एंड गर्ल का डजेंट मैटर, गर्ल कैसी भी हो दैट विल वर्क, नो प्रॉब्लम. बट हिज मेन मोटो टू डिसअप्रूव, उसको वो जो भविष्यवाणी थी, प्रिडिक्शन थी, उसको रॉन्ग प्रूफ करना. ओके. सो whenever, जब उसकी वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट हो गई, whenever he visits his in-laws house, he makes sure that he kills 5-6 tigers each time. तो जितनी भी बार वो अपने in-laws के घर जाता, 5 to 6 tigers वो kill करता था. So he killed 99 tigers and was feverishly anxious to kill the 100th, but could not find. Now the target of 99 tigers was completed. Feverishly means with great excitement.
Now he killed 99 tigers and for the 100th one he was extremely excited, बहुत ज़्यादा excited था और determined था एंड एंशियस भी था. किस बात के लिए? बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्साइटमेंट था, लेकिन उसको एंशियस भी था बहुत ज़्यादा कि वो 100 को किल करना चाहता था, बट ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड. न्यूज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अ टाइगर नियर अ विलेज प्रूव्ड डिसअपॉइंटिंग. प्रेजेंस ऑफ अ टाइगर नियर अ विलेज प्रूव्ड डिसअपॉइंटिंग. वाई? क्योंकि उसके स्टेट में खत्म हो गए थे, तो उसने किसी ने उनको बताया कि नियर के स्टेट में एक टाइगर है जो कि गॉड्स को खत्म कर रहा है. मीन्स गॉड्स बहुत जल्दी से खत्म हो रही है. मीन्स कोई टाइगर है जो कि हंटिंग पे है, तभी गॉड्स खत्म हो रही है. सो ही आस्क्ड हिज दीवान टू फाइंड द टाइगर अदरवाइज फेस हिज एंगर. तो उन्होंने दीवान को ऑर्डर दिया कि एज सुन एज पॉसिबल ब्रिंग दैट टाइगर टू मी, अदरवाइज तुम देख लेना what happens. So now the Diwan was afraid of losing his job, so he visited People's Park in Madras. Now अब दीवान ने एक युक्ति लगाई. What was that? He was afraid of losing his job. अब उसको अपनी जॉब ना खोनी पड़े. What he did? He visited People's Park in Madras. वहाँ पे ऐसा पीपल्स मद्रास में जगह थी, सर्कस टाइप समथिंग कुछ था पार्क वहाँ पे. एंड ब्रॉट एन ओल्ड टाइगर एंड प्लेस्ड इट इन द फॉरेस्ट एंड इन्फॉर्म द महाराजा. सो व्हाट डिड ही डू? वहाँ से उसने उस टाइगर को लाए एंड अपने जंगलों में छोड़ दिया, रख दिया वहाँ पे. एंड महाराजा को इन्फॉर्म किया कि महाराजा वी हैव फाउंड अ टाइगर, सो यू कैन गो देयर. देन he told about the tiger, so महाराजा went on a hunt. जैसे ही उन्होंने महाराजा को बताया, महाराजा went on a hunt. सारे अपने जितने भी उनके साथ सिपाही वगैरह, shooters and all, everybody they went there in the उसमें जंगल में चले गए and felt victorious and happy. वहाँ पे जाके वो बोल रहे थे कि आधी जंग तो हमने जीत ही ली. मीन्स टाइगर इज देयर, तो हम उसको मार के वापस आ जाएंगे. बट देन अगेन ही डिडंट नो, उसको ये पता नहीं था दैट हिज बुलेट मिस्ड एंड द टाइगर वॉज अलाइव. अब क्या हुआ? When he took an aim, जैसे ही उसने अपना निशाना साधा और उसने टाइगर को मारने के लिए अपना निशाना बुलेट वगैरह ली वहां से, व्हाट हैपन? जो टाइगर था दैट ओनली फेंटेड. वो केवल फेंट हुआ. फेंट मीन्स केवल बेहोश हुआ डर के मारे, क्योंकि जो वो बुलेट थी वो जस्ट उसके पास से होकर के गई थी, उसको लगी नहीं थी. एंड द किंग वॉज ओवर एक्साइटेड. ही थॉट दैट किंग तो वो टाइगर तो मर गया. नो वन हैज द गट्स. किसी में भी इतना डेयर नहीं था. नो वन हैज दैट मच डेयर दैट ही शुड इन्फॉर्म द किंग दैट कि ये मरा नहीं है. जैसे ही किंग ने उसको मार दिया, किंग वॉज हैप्पीली वेंट. उन्होंने बोला कि इसको पूरे प्रोसेशन के साथ, इस जो डेड बॉडी है इसको पूरे प्रोसेशन के साथ, इसको पूरे जुलूस के साथ, हमारी जो हमने अपनी डेथ को हरा दिया है, आप लेकर के आइए. सो वहाँ पे जो पीछे शूटर्स थे एंड ऑल, उन्होंने क्या किया? नो वन हैज द गट्स. किसी में डेयर तो था नहीं टू टेल द ट्रुथ टू द किंग, सो दे किल्ड द टाइगर. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कह दिया तो राजा कहेगा मुझे क्या जानवरों को मारना नहीं आता, मैंने 99 टाइगर्स मार दिए हैं. सो व्हाट दे डिड, उन्होंने खुद टाइगर को मारा एंड ब्रॉट इट इन अ ग्रैंड प्रोसेशन. क्या किया उन्होंने? वो जो ग्रैंड प्रोसेशन था, जुलूस था, उसमें उस टाइगर की बॉडी को लेकर के आ गए टाइगर किंग के पास. सो लास्टली द महाराजा वॉज जॉयफुल एंड हैप्पी. महाराजा बहुत ज्यादा जॉयफुल हैप्पी हुआ. सो ऑन हिज सन्स बर्थडे ही बाइज अ वुडन टाइगर. अब उसको एक्चुअली इतने सालों से 3rd बर्थडे था उसके सन का, और इतने सालों से जो राजा था वो जो भी अफेयर्स थे वहाँ के किंगडम के, उनमें किसी पे ध्यान भी नहीं दे रहा था. अपनी पर्सनल लाइफ में भी बिल्कुल भी कुछ नहीं. ही वॉज थिंकिंग अबाउट डेथ ओनली एंड अबाउट द 100th टाइगर. उसके पूरे दिन का बात क्या होती थी? बस 100 टाइगर के बारे में सोचता था. नाउ ही सेड दैट ही शुड गिफ्ट, ही वांटेड टू गिफ्ट अ वेरी गुड थिंग टू हिज सन. सो व्हाट डिड ही डू? ही वेंट टू मार्केट टू परचेज. और लकीली क्या हुआ कि उसको एक वुडन टाइगर ही पसंद आया एज अ गिफ्ट फॉर हिज सन. द टाइगर हैड रफ एजेस. एक्चुअली जो टाइगर था वो उसको पसंद तो आ गया, लेकिन वो एक किसी
अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया हुआ था, क्योंकि उसकी जो एजेस थी, उसकी जो साइड्स थी वो बहुत ज़्यादा रफ थी, उसकी जो सरफेस थी दैट वाज नॉट इवन, दैट वाज अनइवन, एंड वाइल प्लेइंग विद इट ही गेट्स अ वुड कट इन हिज हैंड विच लेटर ऑन एडवांसेस इनटू एन इन्फेक्शन। तो उसमें से एक स्लाइवर जो था, स्लाइवर और स्प्लिंटर यू कैन से, वुड्स में से जो हल्की छोटी छोटी चील जैसी कुछ निकलती है वो उसके हैंड में कहीं चुभ गया, और उससे क्या हुआ, रेज एन इन्फेक्शन। तो वो किस में बदल गया, इन्फेक्शन में, एंड बिकॉज ऑफ इट ही डाइज। एक्चुअली बहुत दूर दूर से मतलब डॉक्टर्स एंड सर्जन्स को बुलाया गया उसके ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ, बट ही डाइज देयरफॉर, इसलिए अब क्या हुआ, फेटफुली द 100th टाइगर ऑल्दो मेड ऑफ वुड, किससे बना हुआ था, वुड से बना था, टेक इट्स रिवेंज एंड किल्ड द किंग। उसने क्या किया, वो जो 99 टाइगर्स थे उनका बदला ले लिया, एंड जो डेस्टिनी थी उसको बिल्कुल सही प्रूव कर दिया। सो द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज, बाय मीन्स ऑफ टाइगर किंग द राइटर वॉन्ट्स टू से, टाइगर किंग के माध्यम से राजा कहना चाहता है दैट नो वन कैन चेंज व्हाट्स रिटन इन डेस्टिनी नो मैटर व्हाट दे डू। नाउ द राइटर वॉन्ट्स टू से थ्रू टाइगर किंग के माध्यम से वो कहना चाहता है कि अपनी डेस्टिनी को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। जो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है एक ना एक दिन वो होता ही है, चाहे हम कितनी भी पावर में हो। So, the theme of the story is, now I want to ask you, what's the theme of the story? Will you tell me? Okay. मैं बताती हूँ आपको what is the theme. The theme of the story is that the death is inevitable. Death जो है वो उसको टाला नहीं जा सकता. Okay. Second theme we can say, man in power. मैन चाहे कितनी भी पावर में हो, कितना भी फेमस में हो, कुछ भी हो, इज रूथलेस टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ विदाउट पिटी। रूथलेस मीन्स विदाउट पिटी। यहाँ पे जो राजा है वो किस में है, पावर में है, ठीक है, और वो विदाउट एनी पिटी क्रूअल्टी करता ही जाता है, लेकिन उसके बाद उसका अंत कैसा होता है, उसको अपनी डेथ से एक दिन मिलना ही पड़ता है। One famous line is there, all the paths of glory goes but to the grave. चाहे आप कितने भी ग्लोरियस वे में हो, कितने भी फेमस हो, कुछ भी हो, लेकिन एक दिन आपकी डेथ जो है वो निश्चित ही है। So, thank you students. Keep watching, stay connected. In the next video, we will discuss about the question answers of the Tiger King. Thank you so much.